हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फाइनली वो रैली आ गई जिसके बारे में हम लगातार 2-3 दिनों से बात कर रहे थे। और लगातार मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे हमारे इंडिकेटर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में जल्दी ही रिवर्सल आने वाला है। तो इस रैली को हम कैसे देखें? क्या ये हमें एक कन्फर्मेशन दे रहा है कि हमारा शॉर्ट टर्म का बॉटम बन गया है? क्या हम इस रैली को एक फेक रैली माने? और ये रैली कहाँ तक ले जा सकती है? तो इन सब का क्वेश्चंस का हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आइए मैं आपको एक एक करके सारे डेटा दिखाता हूं और उसके बेसिस पर आप खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या लगता है, और साथ ही मैं अपना भी जो व्यू पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले आज के मूव की बात करते हैं। तो मार्केट जैसे ही खुला, पॉजिटिव टेरिटरी में खुला और उसके बाद काफ़ी देर तक सस्टेन किया, बीच में थोड़ी गिरावट आई और उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ी ऊपर जाकर ही क्लोजिंग दिया। तो ओवरऑल बहुत अच्छा मार्केट रहा। निफ्टी ने करीब 160 पॉइंट्स का गेन दिया, 0.70%, और बैंक निफ्टी ने तो शानदार 560 पॉइंट्स का गेन दिया, करीब करीब 1%। अगर हम सेक्टर्स की बात करें, देखिए सारे सेक्टर्स आज ग्रीन रहे, और 2-3 सेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें, जैसे हेल्थ केयर, ऑटो, मीडिया, इनको अगर छोड़ दें तो बाकी सब में हमें अच्छी खासी तेजी मिली। और जो गिरावट भी हुई इन सेक्टर्स में, बहुत ही माइनर गिरावट। और कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा चढ़े? जिन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा पिटाई पिछले दिनों हुई, तो रियल्टी में आप देखिए अच्छी खासी पिटाई हुई, बैंक्स में अच्छी खासी पिटाई हुई, एफएमसीजी में अच्छी खासी पिटाई हुई, तो उनके शेयर्स चढ़े। और जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स पिछले दिनों चढ़ रहे थे या थोड़े कम गिर रहे थे, उसमें आज हमें सेलिंग देखने को मिली। तो ऐसा बिहेवियर कॉमन होता है। तो पिछले दिनों जिन सेक्टर्स या जिन स्टॉक्स की पिटाई हो रही थी, तो उसमें लोगों ने शॉर्ट किया था और वो शॉर्ट्स आज कवर हो रहे हैं, इसलिए उसमें इतनी ज़्यादा तेजी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात करें दोस्तों, आज इतनी रैली हुई, सारा दिन मार्केट ग्रीन में रहा इतने दिनों के बाद, उसके बावजूद भी जो एडवांस डिक्लाइन है वो डिक्लाइन के फेवर में रहा। तो एनएससी की अगर हम बात करें तो 1130 स्टॉक्स, 1130 स्टॉक्स अप रहे, बट 1704 स्टॉक्स डाउन रहे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो कम शेयर्स ने मार्केट को ऊपर चढ़ाया। तो इस डेटा पॉइंट को याद रखिएगा कि जो मार्केट ब्रेड्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी खरीदारी आ गई, बहुत शेयरों में खरीदारी हो गई, सिलेक्ट शेयरों में खरीदारी हुई है। और जब भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा अनफेवरेबल रहता है, तो वो अक्सर तभी हमें देखने को मिलता है जब शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली होती है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको टर्नओवर का डेटा दिखाता हूं, जो कि लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हर राइज को सेल किया जा रहा है, हर रैली को सेल किया जा रहा है। तो कल का दिन अगर आप देखें तो कल जो हमारा टर्नओवर था वो काफ़ी हाई था। पिछले 2 हफ्ते का करीब हाईएस्ट टर्नओवर था, और उतने टर्नओवर पर सेलिंग हुई थी। एक तरीके के, इसको हम जो टेक्निकल पार्लेंस में बोलते हैं कि वॉल्यूम क्लाइमैक्स आया, यानी कि जिनको सेलिंग कर रही थी वो सब सेल करके अब शांत होकर बैठ गए। और यूजुअली जब इस तरीके का मार्केट में बिहेवियर होता है तो उसके बाद एक रिवर्सल आता है। ये कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब हमें आज रिवर्सल देखने को मिला, लेकिन देखिए आज सारा दिन मार्केट ऊपर रहा, और इसके बावजूद आप देखिए कि वॉल्यूम कितना कम है। ये वॉल्यूम पिछले 30 दिनों का लोएस्ट टर्नओवर वॉल्यूम है। तो इतने कम वॉल्यूम या टर्नओवर के साथ मार्केट ऊपर गया है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को इंडिकेट नहीं कर रहा है। अब हो सकता है आज का दिन जो है कम टर्नओवर के साथ मार्केट ऊपर गया, हो सकता है कल टर्नओवर आ जाए, तो कल की बात कल करेंगे। लेकिन ये जो राइज है ये क्लियरली ऐसा लगता है कि शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली है, क्योंकि जिन्होंने भी शॉर्ट्स बना के रखे होंगे अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, और चूंकि आज मार्केट चढ़ा और चढ़ के सस्टेन किया तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स को कवर किए, जिसकी वजह से जो है मार्केट और ऊपर गया। तो ये जो वॉल्यूम है ये थोड़ा सा हमें परेशान कर रहा है, जो हमें ये क्लू दे रहा है कि शायद
इस रैली में इतना दम नहीं है। साथ ही मैंने आपको एडवांस डिक्लाइन भी बताया और वहाँ पर भी डिक्लाइंस के फेवर में हमें रेशियो दिख रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे शेयरों में खरीदारी हुई, मतलब ज़्यादा शेयरों में खरीदारी हुई, ऐसा भी नहीं दिख रहा है और टर्नओवर भी हमें कम दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एडवांस डिक्लाइन और टर्नओवर को देखें तो ये बहुत ज़्यादा बुलिशनेस इंडिकेट नहीं कर रहा है। अब आइए दोस्तों दूसरा डेटा पॉइंट देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। तो वहाँ आज हमें क्या देखने को मिला? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि दिसंबर की सीरीज़ अब ख़त्म होने वाली है और अब जो है जनवरी की सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होने लगी है। तो लोगों ने अपनी पोजीशंस को दिसंबर से फर्दर रोल ओवर करके जनवरी में मूव किया है, डेटा देखकर ऐसा लगता है। पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो ज़्यादा रोल ओवर्स हो रहे हैं दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स को लोग जनवरी में ले जा रहे हैं। आज भी हमें वही देखने को मिला। तो दिसंबर में आप देखिए 19,711 कॉन्ट्रैक्ट्स कट किए गए और उसके दुगने करीब 37,507 कॉन्ट्रैक्ट्स जनवरी में ऐड हुए। तो ये क्लियर हमें दिखा रहा है और मैं पिछले कई दिनों से आपको दिखा रहा हूँ कि जो शॉर्ट्स हैं, जो शॉर्ट पोजीशंस हैं निफ्टी फ्यूचर्स में, उनको रोल ओवर करके जनवरी में ले जाया जा रहा है। तो ये डेटा देखकर भी हमें बेयरिशनेस इंडिकेशन मिल रहे हैं। अब आइए दोस्तों हम अपने आप को कुछ इंडिकेटर्स दिखाते हैं जो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ और उसके बेसिस पर पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कितनी बुलिशनेस या बेरिशनेस है। तो आइए सबसे पहले निफ्टी का इंडिकेटर देखते हैं और इसी इंडिकेटर के बेसिस पर मैं आपको लगातार पिछले 2-3 दिनों से बोल रहा था कि जल्दी ही बाउंस आने वाला है, बाउंस आने वाला है, बाउंस आने वाला है। स्पेसिफिकली 2 से 3 के दिन का मैंने टाइम आपको बोला था। अब देखिए यहाँ पर आप अगर ग्रीन बार्स को देखिए जो बुलिशनेस को इंडिकेट करता है, रेड बार्स जो है वो बेरिशनेस को इंडिकेट करता है और जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो है 0.05। इससे ऊपर जाएगा तो विल कंसिडर इट एज अ बुलिश इंडिकेशन और -0.05 से नीचे जाएगा तो हम उसे बेरिश इंडिकेटर मानेंगे। अब देखिए आज का अगर आप डेटा देखें 23rd का, हमारी वैल्यू क्या है इंडिकेटर की? 0.04। हमारा बुलिश थ्रेशोल्ड क्या है? 0.05, काफ़ी नज़दीक है। और अगले 1 से 2 दिन में हमें देखना है कि क्या यहाँ से वो रिवर्सल लेता है या ऊपर जाता है। तो अगर कल का दिन भी इसी तरीके से ग्रीन में मार्केट रहा और सारा दिन सस्टेन किया तो हाईली लाइकली है कि 0.05 से ऊपर ये इंडिकेटर चला जाएगा और इसके बाद बुलिश टेरिटरी में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये इंडिकेटर हमारा एक स्पेशल इंडिकेटर है, इसमें प्राइस के अलावा और भी बहुत चीज़ें जाती हैं, तो सिर्फ प्राइस से ये ड्रिवन नहीं होता है। तो अभी फिलहाल ये इंडिकेटर हमें क्या बताता है कि भाई निफ्टी में बुलिश तो है, डेफिनेटली बुलिशनेस दिख रही है। क्या हमें खरीदना है? इंडिकेटर बोल रहा है अभी नहीं खरीदना है। क्या हमें शॉर्ट करना है? तो वो बोल रहा है अभी शॉर्ट नहीं करना है। तो ये वेट एंड वॉच मोड में है। आगे मैं इस निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा और उसमें हम कोशिश करेंगे कि समझने की कि क्या हम पोजीशन ले सकते हैं। तो आइए निफ्टी का आप चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में दोस्तों क्या हमें देखने को मिल रहा है? क्लियरली जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर हम एलियट वेव की एनालिसिस करें तो जो फर्स्ट डाउनवर्ड वेव है उसका 50% रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद वहां से रिवर्सल हुआ और 23800 ये जो है एक तरीके से हम इसको मार्केट का बॉटम मानेंगे। अभी इससे नीचे मार्केट चल रहा है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसने जब ये नीचे आया तो गैप बनाकर आया। सिमिलरली इससे पहले जब ये ऊपर गया था तो भी वहीं पर गैप बनाकर गया था। और अब ध्यान से देखिए कि जब ये गैप को बनाकर ऊपर गया तो वापस से नीचे आया गैप को भरने के लिए और यहां पर भी इसकी पॉसिबिलिटी है अगले 2 से 3 दिनों में ये कोशिश करेगा कि गैप को फिल करने का। और जो हमारे इंडिकेटर्स भी हैं वो भी हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं। जो बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये गैप को फिल करके वापस नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। तो अगले 2 से 3 दिनों में जो संभावना है वो ये है कि मार्केट फिलहाल इसी लेवल के आसपास मूव करेगा और उसका कारण ये है कि
जैसा कि मैंने आपको दिखाया, लो वॉल्यूम में एक्टिविटी हो रहा है, हॉलीडे का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा कुछ फिलहाल होने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा और असली खेल हमें जो है अगले साल जनवरी फर्स्ट वीक के बाद ही पता चलेगा। तो जो भी अभी मूव्स आ रही हैं, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल इनको हम नहीं मान सकते। अब जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्लैरिटी है, जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूं कि वहां पर जो हमारे इंडिकेटर्स ज़्यादा बेरिशनेस इंडिकेट कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स अभी भी बेरिश टेरिटरी पर चल रहे हैं, अभी भी यहाँ हमें ग्रीन देखने को नहीं मिला है। और चूंकि दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं तो दोनों एक साथ मूव करते हैं, तो आज निफ्टी में रैली आई तो बैंक निफ्टी में भी आई। लेकिन फिलहाल अगर हम डेटा की एनालिसिस करें हमारे इंडिकेटर्स के बेसिस पर, तो हमें बोल रहा है कि वो अभी भी हम बेरिश हैं। अब कल अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में भी हमें वो रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा क्लैरिटी है कि हमें शॉर्ट्स बनाने हैं। हाँ, 1 से 2 दिन में वो आपके शॉर्ट्स, आपको वोलेटाइल मार्केट्स रहेंगे तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप जनवरी सीरीज़ की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलती है। फिलहाल हमारा इसमें बेयरिश सेटअप बना हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंडिकेटर्स डायनेमिक हैं और डे टू डे जो सिचुएशन बनती है उसके हिसाब से ये चेंज होते हैं, तो जब भी इसमें रिवर्सल आएगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, मीडियम टर्म की बात करें, तो जो आज की रैली आई है वो कहीं से भी हमें रिलायबल नहीं लगती है। वो अगले 2 से 3 दिनों में शायद मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाए, लेकिन चूंकि इसमें हमें वॉल्यूम और ओआई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगता, इसलिए हम इस रैली को बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं मानते हैं। और पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बाउंस तो आएगा बट वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। लॉन्ग टर्म में फिलहाल सेलिंग ही चलने वाली है। अगर हम इसको थोड़ा फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखिए आप सब देख रहे हैं कि इकॉनमी और फंडामेंटल्स और कंपनी के प्रॉफिट्स के फ्रंट पे कुछ भी प्रॉमिसिंग तो दिख नहीं रहा है, तो वहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब जो मार्केट ऊपर फिर भी चढ़ सकता है, क्यों चढ़ सकता है? लिक्विडिटी के भरोसे चढ़ सकता है। तो लिक्विडिटी, अगर पैसा आएगा तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, फंडामेंटल्स को वो इग्नोर कर देगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स ही काम आते हैं। अब देखिए, आज अगर मैं बात करूं तो क्या सिचुएशन है, उससे पहले आइए थोड़ा हम समझते हैं, खास करके जो मार्केट में नए लोग हैं, कि मार्केट कैसे चलता है। मार्केट चलता है ग्रेटर फूल्स थ्योरी पे, यानी कि जो सबसे स्मार्ट होता है वो सबसे पहले खरीदता है, जो सबसे बेवकूफ़ होता है वो सबसे लास्ट में खरीदता है। तो जो सबसे स्मार्ट होता है वो अपने से कम स्मार्ट को बेचता है, तो वो 100 रुपये में खरीदता है, 110 में बेचता है, फिर 110 वाला 120 में बेचता है, 120 वाला 130 में बेचता है। इस तरीके से स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने जाते हैं। एक पॉन्जी स्कीम की तरह मार्केट काम करता है। और अंत में जो खरीदता है, अगर उससे कोई खरीदने वाला नहीं होता है तो वो उसका पैसा फंस जाता है और फिर मार्केट में एक पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट बनता है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस जो है क्रैश करने लगते हैं। आज की सिचुएशन आप मुझे बताइए। आज हर कोई मार्केट में इन्वेस्टेड है, चाहे रिटायर्ड पर्सन्स देखें, चाहे हाउस वाइफ्स देखें, चाहे स्टूडेंट्स देखें, चाहे प्रोफेशनल्स देखें, चाहे मिडिल एजेड लोग देखें, किसी को भी आप देखें, हर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। अब आप जो पोजीशन अभी बनाकर बैठे हैं, तो ये आपसे कौन खरीदेगा, आपको कौन प्रॉफिट देगा, आपके बाद जो ग्रेटर फूल होगा वो कौन आएगा? आप ये कह सकते हैं कि सिप का पैसा आ रहा है, सिप वाले खरीदेंगे, तो सिप वाले जब बेचने जाएंगे उनसे कौन खरीदेगा? यही एक गोल्डन क्वेश्चन है। और इसीलिए जब बहुत ज़्यादा इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है तो रिस्क भी बढ़ जाता है। आप जितनी जल्दी स्टॉक में घुसेंगे या मार्केट में घुसेंगे उतना आप सेफ रहेंगे, और जितने देर या बाद में घुसेंगे उतना आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। और आपकी क्या ओपिनियन है इस रैली के बारे में? आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है और यहाँ से हम नए हाई पे जाने वाले हैं, या ये एक फेक रैली है और इसके बाद वापस से हम न्यू लोज को टच करेंगे? अपना व्यू और फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।